नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उनके पदों से हटा दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर के अपने लगभग जिताऊ प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी का क्यों टिकट काट दिया। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से अपने भतीजे आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी और नंबर 2 के नेता को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने उनके पदों से हटा दिया है और वह प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सीतापुर की रैली में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही तगड़ा प्रहार किया था, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनकी सारी की सारी रैलियां रद्द कर दी गई थी और बीते 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें सारे पदों से भी हटा दिया है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है? लेकिन पहली बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा नेता खुल करके आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नहीं होती है, केवल हमला करती है तो केवल समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। वहीं पर जिस प्रकार से सीतापुर में बोलने के बाद से आकाश आनंद के ऊपर एक FIR दर्ज हो गई थी, लेकिन रोज आप लोग सुनते होंगे कि गठबंधन के नेताओं को रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी आचार संहिता का मामला दर्ज नहीं हो रहा और होगा भी कैसे, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आकाश आनंद के ऊपर जिस प्रकार से एक FIR होने के बाद उनको सारे पदों से हटा दिया गया और उनकी सारी रैलियां भी बंद कर दी गई। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी डर गई थी? और जिस प्रकार से आकाश आनंद बहुजनों के चहेते बनते जा रहे थे, क्योंकि हमने भी 2 रैली कवर की और जिस प्रकार से आकाश आनंद दहाड़ रहे थे, लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता इतने साल बाद पैदा हुआ है जो विपक्ष को ललकार रहा है और वाकई में ये टक्कर देने के लायक है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद के पर कतर दिए हैं। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या बहुजन समाज पार्टी का यह पर कतरना सही है? अगर बहन कुमारी मायावती जी को तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से सीखना चाहिए। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अभी यह अपरिपक्व हैं और जब परिपक्व हो जाएंगे तो वह फिर से वापस लौट कर आएंगे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को उन्हें संभालना चाहिए था। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को संभाला था। अभिषेक बनर्जी भी अपरिपक्व एक समय में थे, लेकिन आज वह पूरे बंगाल की कैंपेनिंग करते हैं और ममता बनर्जी की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। तो आप सभी लोग क्या सोचते हैं मायावती जी के इस फैसले को लेकर के, जो जिस प्रकार से आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराधिकार और महासचिव के पद से हटा दिया है? अब हम बात कर लेते हैं कि जिससे बहुजन समाज पार्टी ने कई जगह पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे थे। जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह ने खुद फ़ोन करके कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन धनंजय सिंह से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा किसी से बातचीत नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने हमारी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था और वह जाने, लेकिन अभी तक तो कोई स्टैंड नहीं लिया गया है धनंजय सिंह की तरफ से कि वह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे या बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करेंगे। जिस प्रकार से जौनपुर लोकसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि श्याम सिंह यादव कभी समाजवादी पार्टी के साथ दिख जाते थे तो कभी राहुल गांधी की पद यात्रा में दिखाई दी। अगर कोई ऐसा दूसरा नेता करता तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस या बसपा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया होता। लेकिन यह भी बताया जा रहा था कि उन्होंने श्याम सिंह यादव ने कहा था कि 7 महीने पहले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 1 बजे रात ऐसा अचानक क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाना पड़ा। तो क्या बहुजन समाज पार्टी ने अपने पैर पर वही कुल्हाड़ी मार ली है जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बार बार प्रत्याशी बदल रही है? थोड़ा सा हम आपको भदोही लोकसभा सीट पर भी लाना चाहेंगे। भदोही लोकसभा सीट पर बसपा ने पहले अतहर अंसारी को प्रत्याशी बनाया, फिर इरफान अहमद उर्फ बबलू को प्रत्याशी बनाया, लेकिन चुनाव नामांकन के ऐन वक्त पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने
हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को प्रत्याशी बना दिया। अगर हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस से पहले अतहर जमाल लारी को प्रत्याशी बनाया, फिर नियाज अहमद को प्रत्याशी बनाया और लास्ट में 2-3 दिन पहले फिर से अतहर जमाल लारी को फिर से बसपा ने प्रत्याशी बना दिया। इतना ही नहीं, बस्ती में तो नामांकन के 2-3 घंटे पहले बसपा ने प्रत्याशी के पत्ता ही काट दिया। तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया किसी दबाव में है? आप सभी लोग का क्या राय है कि अपने जिताऊ प्रत्याशियों के टिकट बहुजन समाज पार्टी क्यों काट रही है? ऐसा क्या बहुजन समाज पार्टी को हो गया है जिस प्रकार से कभी आकाश आनंद की पावर घटा दे रही हैं तो कभी अपने प्रत्याशियों के पत्ते काट दे रही हैं? ऐसे आकाश आनंद लगभग 1 महीने का चुनाव बचा हुआ है और आकाश आनंद रैली नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए निकलेंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग अपने 14 प्रत्याशियों के टिकट काटी है या बदली है। और लगभग 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी 4 चरण के और मतदान होने बाकी हैं। तो कहीं कहीं पे नामांकन शुरू हो गया है और 7वें चरण के लिए भी नामांकन हो रहा है। तो ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी अभी और प्रत्याशियों के पत्ते काटेंगी और बार बार प्रत्याशी बदला जाएगा? तो आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें कि क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहुजन समाज पार्टी किसी के दबाव में है या ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बार बार टिकट काट रही है? या अगर कुछ सीखना है तो बहुजन समाज पार्टी को इस समय क्या सीखना चाहिए? अभी आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया कि नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है उन्होंने खूब इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों तो लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने बसपा के ऊपर हमला नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या दोनों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच कुछ गुटुरगु चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी 2022 की तरह केवल 1 सीट पर या शून्य शिखर पर लौट करके फिर से 2014 वाली अपनी राजनीतिक पारी दोहराएगी? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।